नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत के अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बृहस्पतिवार को महात्मा गांधी को असाधारण व्यक्ति बताया, जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया। जॉनसन साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की है। यहाँ साबरमती आश्रम पहुंचे जॉनसन ने चरखा भी चलाया। जॉनसन 22 अप्रैल को दिल्ली में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा से मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्ताव में तेजी आने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलने और रक्षा संबंधों के आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरे की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन नई दिल्ली को इस पर कोई उपदेश नहीं देंगे कि उसे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ जॉनसन की बातचीत हिंद प्रशांत क्षेत्र के हालात पर केंद्रित रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत को रक्षा निर्माण का केंद्र बनाने के मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने में अपना सहयोग देने के लिए तैयार है और देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को भी तैयार है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर उन्होंने कहा कि जॉनसन की यात्रा अगले दौर की बातचीत की राह तैयार करेगी। ये बातचीत अगले सप्ताह होने वाली है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जॉनसन की भारत यात्रा 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होगी, जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। जॉनसन इसके बाद दिल्ली आएंगे। 22 अप्रैल को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के कांग्रेस विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने पालनपुर सर्किट हाउस से बुधवार रात करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। उन्हें असम ले जाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मेवाणी के खिलाफ असम पुलिस ने केस दर्ज किया है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने कल देर रात गुजरात के पालनपुर के सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया। उन्हें कल रात अहमदाबाद ले जाया गया था और आज उन्हें असम लाया जाएगा। मेवाणी ने सितंबर 2021 में कांग्रेस को समर्थन दिया था। दलित नेता और राजनीतिक दल राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक मेवाणी की गिरफ्तारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि उनके ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि अधिकारियों के कहने के बाद उनके द्वारा किए गए कुछ हालिया ट्वीट्स को रोक दिया गया है। मेवाणी के सहयोगियों का कहना है कि उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। मेवाणी को गिरफ्तार करने वाली असम पुलिस ने आज उन्हें ट्रेन से अहमदाबाद से गुवाहाटी ले जाने की योजना बनाई है। जिग्नेश मेवाणी गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं और गुजरात के बड़गाम से विधायक हैं। वे एक वकील, कार्यकर्ता और पूर्व पत्रकार हैं। उन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया था। उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं मेवाणी ने गांधी को अपना समर्थन दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के समारोह पर शामिल होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी लाल किले में 9:15 पर देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। 2 दिवसीय इस प्रकाश पर्व समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से रागी और बच्चे भाग लेने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि आज रात करीब 9:15 पर नई दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शब्द कीर्तन में भाग लेंगे। यहाँ गुरु तेग बहादुर के जीवन को दर्शाने वाला एक भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होगा। इसके अलावा सिखों की पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के उपदेशों को रेखांकित करने पर केंद्रित है। विज्ञप्ति में सरकार की ओर से कहा गया कि गुरु तेग बहादुर ने विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्हें मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए मार डाला गया था। उनकी पुण्यतिथि 24 नवंबर हर साल शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। सरकार ने कहा कि दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज उनके पवित्र बलिदान से जुड़े हैं। उनकी विरासत इस राष्ट्र के लिए एकजुटता की एक महान शक्ति के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सिख गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए कहा कि उनके और गुरु गोविंद सिंह के सर्वोच्च बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता के बीज बोए थे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने लाल किले में आयोजित समारोह में कहा कि सिख गुरु ने मुगल शासकों द्वारा प्रताड़ित कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 21 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1895 में अमेरिका में विकसित पहले फिल्म प्रोजेक्टर पेंटोप्टिकॉन का प्रदर्शन किया गया था। 1910 में टॉम सायर तथा हकलबरी फिन जैसे जिंदा दिल किरदारों के रचयिता अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का निधन हुआ था। 1926 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी है। 1935 में गजल गायक इकबाल बानो का निधन हुआ था। 1938 में सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान के लाहौर में निधन हुआ था। 1996 में भारतीय वायुसेना के अधिकारी संजय थापर को पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया था। और आज ही के दिन सन 2013 में आंकड़ों की बाजीगरी में मशीन को मात देने वाली शकुंतला देवी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।